अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। इस क्लोज़ होने वाले वीक में KSE 100 जो है वो 136 पॉइंट माइनस रहा और 41,948 की क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम जो है 579 मिलियन का है एज़ कम्पेयर टू 629 मिलियन, और रेंज जो है वो आलमोस्ट 50% कम है। इस वीक में 546 पॉइंट टोटल रेंज रही और प्रीवियस वीक में जो है वो 1300 पॉइंट की रेंज थी। टेक्निकल पे बात करने से पहले अगर न्यूज़ साइट पे देखें तो इस वीक में जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटस को के चांसेस थे वही रहा। और लेकिन उसके बाद जो गवर्नर स्टेट बैंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया कि 31 बिलियन की पेमेंट्स करनी है पाकिस्तान ने और 37 बिलियन की हमारे पास कंफर्मेशंस हैं, लिहाजा डिफ़ॉल्ट के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर रिज़र्व्स पे नज़र डालें तो वो 6 वीक्स की इंपोर्ट को कवर करने के लिए काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा 16 अक्टूबर को बाई इलेक्शंस भी हैं 7 सीटों पर, और पॉलिटिकल नॉइस भी वीडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स के चक्कर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा FATF का इजलास भी है 18 से 21 अक्टूबर तक, तो उसमें भी देखते हैं कि वैसे तो उन्होंने सारी कंडीशंस जो है पाकिस्तान ने पूरी कर दी हुई हैं, ताहम वो निकालते हैं या नहीं, चांसेस यही हैं कि फ़िलहाल स्टेटस वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट जो है वो 41,800 और 41,200 की है, रेजिस्टेंस 42,600 और 43,250 की है। ये ट्रेंड लाइन है, इन दो पॉइंट्स को मिला के एक्सटेंड करते हैं तो इस एरिया में एक रेड कैंडल बनी है। 2 वीक्स के मोमेंटम को मार्केट ने फेड आउट कर दिया इस वीक के बिहेवियर में। यही डेली बेस पे ये डेली कैंडल्स हैं, और ये जो अप्रैल के स्टार्ट में एक हाई लगा था और अगस्त में जो हाई लगा था, इन दो पॉइंट्स को मिला के जब हम ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो इस वक्त मार्केट जो है वो उस पॉइंट पे के करीब जो है वो होवर कर रही है, और अपर साइड पे विक्स भी हैं जो कि रिजेक्शन प्राइस रिजेक्शन को शो कर रही हैं, और फिर अगर नीचे डीप होती है तो 41,800 और 41,200 का एरिया आ जाएगा और फिर नीचे ये इंटरेक्ट हो जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये कोई होली ग्रेल नहीं है, बल्कि ये एक प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं जिनके ऊपर चल के तो काम करना होता है, और स्टॉप लॉस मस्ट है। स्टॉप के बगैर तो कोई ट्रेड भी नहीं है कि जी मैं किसी एंट्री को लॉस पे नहीं बेचना, तो ये मुमकिन नहीं है। इस तरह के बंदों की मार्केट में सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है, लिहाजा अपने आप को तैयार रखना चाहिए हर वक्त कि मेरा स्टॉप हिट हो सकता है, और स्टॉप हिट होने पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, KSE 30 का जो ग्राफ है वो ज़्यादा नुमाया है लो और लोज लगाने में। ये देखें, ये हाई था और उसके बाद ये सपोर्ट एरिया था, लो लगा, उसने सपोर्ट बना, 2 दफ़ा डबल बॉटम की सूरत हाल बनी, लेकिन फिर रेजिस्टेंस एरिया में जाके दोबारा सेलिंग आना शुरू हो गई, और इस वक्त भी लोज नए लोज लगाने के मूड में ही ये नज़र आ रहा है। IT सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इस वीक में, जैसा कि नज़र भी आ रहा था। TRG तो पहले ही मूव दे रहा था और बाकी जो थे वो भी इसमें शामिल हो गए। नेटसोल ने भी ब्रेकआउट लिया हुआ है, ऑक्टोपस स्टिल ब्रेकआउट नहीं लिया इसने, ये स्टिल कंसोलिडेशन एरिया में ही है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।